वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सांसदों का डेलीगेशन दुनिया भर के देशों में पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडे के नेतृत्व वाला भारतीय डेलीगेशन बहरीन पहुंचा, जहां प्रतिनिधिमंडल ने भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की पोल खोलकर रख दी। और इस दौरान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इन आतंकवादी संगठनों ने भारत में निर्दोष लोगों की हत्या को उचित ठहराया है और उन्होंने कुरान की आयतों को गलत संदर्भ में पेश किया। हमें इसे खत्म करना होगा। उन्होंने लोगों की हत्या को उचित ठहराने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। इस्लाम आतंकवाद की निंदा करता है और कुरान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या पूरे मानव जाति की हत्या के समान है। Because if you see on the 9th or 10th of May, when Pakistan unleashed whatever it had, no amount of damage happened in the mainland India. Yes, in the Poonch area, we know what has happened, but the air defense system, I mean, what has been said by the government in the media is that all our technology, all our warfare was able to stop whatever was thrown from a failed state like Pakistan. You're absolutely right, a bomb blast took place in Rameshwaram. Those culprits have been caught. And let me also remind you that the 26/11 incident which took place in Mumbai, Ajmal Kasab was caught. Ajmal Kasab was given all the due process of the law, wherein Ajmal Kasab went through all the legal process of our country, and ultimately the court gave him the punishment. और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बसंत, देखा जा रहा है जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजने का, वैश्विक स्तर पर एक बड़ा संदेश देने का, और देखा गया जब ओवैसी इस्लाम को समझाते नजर आए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में लोगों को संदेश दिया, क्या कुछ पूरी अपडेट है इस पर? देखिए प्रिया, आपको बता दूं, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से पाकिस्तान पर चलाया गया था, पहलगाम में जो हमला हुआ था उसी की मौत का जो मौतें हुई थी उसको बदला लेने के लिए भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। उसकी सफलता के बाद पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जो भारत के सांसद हैं उनका एक डेलीगेशन बना करके जो देश हैं, अन्य देश हैं, उनके वहां भेजा जा रहा है। साथ में इसी क्रम में जो सांसद हैं बीजेपी के बैजयंत पांडा, उनके नेतृत्व में बहरीन एक डेलीगेशन पहुंचा है। वहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने वहां पर संबोधित करते हुए बताया कि कुरान में साफ लिखा है कि अगर किसी की हत्या की जाती है तो कहीं ना कहीं वो नाजायज तरीके से उसको गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान आए दिन आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। उसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी भी वहां पर संबोधित कर रहे थे। और साथ में ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो लगातार आतंकवाद को बढ़ाता आया है, ऐसे में लगातार निर्दोषों की भारत में हत्या कराता आया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए लगातार जो डेलीगेशन है वो दूसरे देशों में जा रहा है और वहां पर अपनी बात को भी रख रहा है। जी बसंत, क्या लगता है वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश में केंद्र सरकार लगी हुई है इस डेलीगेशन के माध्यम से, क्या लगता है कितना सफल जो है वो होने वाला है ये डेलीगेशन? देखिए प्रिया, कहीं ना कहीं भारत पहले से ही लगातार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था और आए दिन जो भारत में हमले होते थे उसको लेकर के लगातार पाकिस्तान पर उठते थे कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद कराया जा रहा है। लेकिन अब भारत ने भी एक मन बना लिया है, ठान लिया है कि पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब करना है अन्य देशों के सामने, ताकि अन्य देश भी समझ सके कि आखिर पाकिस्तान किस हद तक गिर सकता है और वहां पर किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे निर्दोषों की जान ली जा रही है। लेकिन उसी क्रम में लगातार भारत सरकार की तरफ से डेलीगेशन जो है अन्य देशों पर भेजे जा रहे हैं, वहां पहुंच करके अपनी बात वैश्विक स्तर पर रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और उसको खामियाजा भी पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। जी ठीक है बसंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।